आइए जाने बुखार आए तो घबराए नहीं। मित्रों, बुखार आते ही घबराना या हड़बड़ा जाना गलत है। प्राकृतिक एक बारंगी पूरी शक्ति लगाकर शरीर में घुसे हुए विजातीय द्रव को बाहर फेंकने का प्रयत्न करती है। स्वास्थ्य जीवाणु विकृत कीटाणुओं को मार भगाने के लिए धीमी तीव्र संघर्ष खड़ा करते हैं। संघर्ष में जो गर्मी पैदा होती है वही ज्वार है। यह समस्त शरीर पर छाया होता है। इसका अर्थ है समूचे कुरुक्षेत्र में महाभारत छिड़ गया। ज्वार में बढ़ने वाले ताप से संघर्षशील जीवनी शक्ति की क्षमता एवं कार्य अवधि बढ़ती है। स्थानीय रोगों में भी ऐसा होता है। सिर दर्द में सिर गर्म हो जाता है और पेट दर्द में पेट। जब फोड़ा निकलता है तो वह स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उष्ण पाया जाता है। यह प्राकृतिक डॉक्टर के द्वारा किया हुआ सशक्त उपचार है। जिनके शरीर में जीवनी शक्ति कम होती है उन्हें तेज बुखार नहीं आता। टीबी के मरीजों को हल्का बुखार रहता है। लगातार तेज बुखार रहना इस बात का चिन्ह है कि प्राकृतिक ने विषाक्तता को पूरे जोश के साथ खदेड़ना आरंभ किया है या अपने पक्ष में है। हित कर भी समय अनुसार यह संघर्ष शत्रुओं को परास्त होने पर अपने आप कम हो जाता है। उतावली में ताप गिराने वाली दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। गर्मी बढ़ जाने से पसीने या श्वेत द्वारा पसीने की मात्रा अधिक निकलती है। इस सफाई में योगदान देने के लिए अच्छा उपचार यह है कि पानी की मात्रा अधिक लेते रहा जाए। जब तक भूख न लगे तब तक कुछ भी न खाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि रोगी का मनोबल बनाए रखा जाए और ज्वार की उलझन को शांतिपूर्वक अच्छी तरह से पूर्ण होने दिया जाए। प्राचीन ग्रीक वासी रोगों को शरीर में तरल पदार्थ के असंतुलन का परिणाम मानते थे। उनका यह विश्वास था कि ज्वार से रोगी के शरीर में विकृत तरल पदार्थ पकते हैं तथा शरीर को अन्य रोगों से बचाव उत्पन्न होता है। लगभग 2000 वर्ष तक यह ज्वारो उपचार के नाम से जाना जाता रहा तथा इससे सिफिलिस, टीबी एवं मेनिया रोगों का सरलतापूर्वक उपचार किया जा सका। एस्पिरिन के आविष्कार से ज्वार को अतिशीघ्र शांत करना संभव हो गया। ज्वार के दौरान आंशिक कष्टों को न झेलने तथा जल्दी रोग शैया से मुक्त होने के उतावलेपन ने एस्पिरिन के प्रयोग का विस्तार कर दिया। ज्वार का अनुभव मात्र होते ही लोग इसका तुरंत उपयोग करने लगे। वर्तमान में पुनः अनेक चिकित्साविदों ने अपने अध्ययन के आधार पर सामान्य ज्वार को अपना समय पूरा कर देने का सुझाव प्रकट किया है। उनकी यह मान्यता बनी है कि यह ज्वार काल को कम कर देता है, एंटीबायोटिक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है तथा संक्रमण के प्रभावों को कम करता है। प्रयोगात्मक रूप में ज्वारो उपचार का उपयोग कैंसर उपचार हेतु भी किया जाता रहा है। संक्रमण से प्रभावित मछली, छिपकली, खरगोश तथा कुत्ते के ऊपर किए गए प्रयोग से यह पाया गया है कि जिनके शरीर के तापमान में वृद्धि हुई वे अपने शरीर को कायम रखने में अपेक्षाकृत अधिक सफल हुए। मिशिगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर मैथ्यू जे क्लूजन ने कहा कि व्यक्ति को ज्वार के समय अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि से शरीर की चयापचय दर में लगभग 10% की वृद्धि हो जाती है तथा हृदय गति, श्वास एवं समस्त चयापचय प्रक्रिया में तीव्रता आती है। तुरंत इस खर्चीली प्रक्रिया को भी उन्होंने मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। खोज से यह ज्ञात हुआ है कि ज्वार की उत्पत्ति के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी हैं। इनमें से प्रमुख हैं वायरस, जीवाणु, कवक, जीव विष, एलर्जन तथा कुछेक औषध। जब शरीर का इम्यून सिस्टम इन बाह्य आगंतुकों का पता लगा लेता है तो एक प्रकार का श्वेत रक्त कण अर्थात मोनोसाइट को क्रियाशील बनाकर इनका सफाया करता है। वस्तुतः ये क्रियाशील मोनोसाइट, जिन्हें अब माइक्रोफेज के नाम से पुकारा जाता है, इंडिजेनस पाइरोजेन नामक हार्मोन्स को स्रावित करते हैं जो रक्त प्रवाह से यात्रा करते हुए मस्तिष्क संस्थान तक पहुंचता है। वहां यह हाइपोथैलेमस क्षेत्र में क्रिया संपादित करता है जिससे शरीर का तापमान बढ़ता है। यह वृद्धि नव परिवर्तन के लिए ही होती है। मस्तिष्क क्षेत्र में क्रिया करने के साथ साथ ईपी रक्त में लोहा व
जस्ता के स्तर को कम करता है। डॉक्टर क्लूजर के अध्ययन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि ज्वार के कारण शरीर में लोहा की वृद्धि होती है, जिनकी जीवाणुओं को आवश्यकता होती है, परंतु ज्वार की वृद्धि तथा लोहे की मात्रा द्वारा दोनों की एक साथ प्रतिक्रिया से उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। येल विश्वविद्यालय में भी अध्ययनों उपरांत यह पाया गया कि इंडोजेनस पाइरोजेन की क्रिया से शरीर में संक्रमण का प्रभाव समाप्त होता है। डॉक्टर बोर्डक, डॉक्टर हैरी ए वार्निश, डॉक्टर इल्सा अटकिंस तथा उनके अनन्य सहयोगियों ने यह प्रमाणित किया है कि ज्वार के प्रभाव से शरीर में संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा तंत्र स्थापित होता है, जो रोग निरोधक क्षमता से उत्प्रेरित होकर बाह्य आगंतुकों पर आक्रमण कर देता है तथा एंटीबायोटिक्स को जागृत करता है। शीत वायरस से पीड़ित कुछ व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन करके देखा गया कि जिन्हें एस्पिरिन प्रदान किया गया था, वे अपने नाक व गले से प्लेसबो द्वारा उपचारित वर्ग की तुलना में अधिक वायरस को निकालते रहे। इससे अन्य लोगों के संक्रमित होने की अधिक संभावना व्यक्त की गई। इस प्रकार ज्वार को प्राकृतिक उपचार के रूप में माना जा सकता है, परंतु यह प्रत्येक रोगी के लिए प्रत्येक काम में लाभकारी नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार हृदय रोग से पीड़ित तथा नवजात शिशु शीघ्र ज्वार अवधि से अत्यंत दुष्प्रभावित होते हैं। साथ ही अत्यधिक उच्च ज्वार लाभ के स्थान पर हानि ही पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में तो ज्वार नियंत्रण का प्रयास सराहनीय है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति।